हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा राणा व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं भी मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। और 2 दिन की अपने मैके में फुल मौज मस्ती के बाद अपने घर रुद्रपुर वापस लौटते हुए दोस्तों, आपको जैसा कि मैंने बताया ही था और लास्ट व्लॉग में आपने मेरी भतीजी आरना का बर्थडे सेलिब्रेशन देखा ही होगा। और फिर उसके बाद दोस्तों मेरे शहर रामपुर मैके की तरफ रामलीला मतलब शुरू हो चुकी है। तो रामलीला का जो मतलब आयोजन होता है वो शुरू हो चुका है। तो बस, और दोस्तों रामलीला मैंने लाइफ में अपने कभी मैंने रामलीला का मतलब इस तरीके से नहीं गई, कभी भी नहीं। इतना टाइम हो गया, शादी से पहले कभी नहीं गई, शादी से के बाद भी इतने साल तक, क्योंकि शादी से पहले मतलब पापा भाई को पसंद नहीं था तो नहीं जाती थी। उसके बाद हस्बैंड को इतना शौक नहीं है तो नहीं जाना हुआ। तो पहली बार वहाँ गई और बहुत अच्छा लगा पूरे अपने भैया भाभी भतीजी के साथ। तो उसकी भी जो भी थोड़ी बहुत क्लिपिंग होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और बाकी बस ये है दोस्तों कि सचिन जी कर रहे हैं और अब 1 घंटे के बाद हम पहुंच जाएंगे अपने शहर रुद्रपुर। और बस फिर वहां पहुंच के आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। जय माता दी दोस्तों, नवरात्र की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज पहला नवरात्र है दोस्तों, और जैसा कि मैंने पहले अपने एक ब्लॉग में आपको बताया था कि मैं और सचिन जी हम दोनों ही पूरे नवरात्र व्रत रखते हैं। तो बस आज माता रानी की पूजा वगैरह हमने कर ली है और सचिन जी ऑफिस गए और वही फलार और कुट्टू की पकौड़ी, मूंगफली, मखाने उनके टिफिन में मैंने रख दिए हैं। और दोस्तों मैं अपने घर से आने के बाद मतलब अपने मैके रामपुर से आने के बाद फिर मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि घर आके फिर साफ़ सफाई और अनपैकिंग करना और चीज़ों को, और फिर मतलब कुछ गेस्ट वगैरह भी आए मेरे घर पे तो उनको भी थोड़ा सा टाइम देना पड़ा। तो इस वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाई। और आज से मैंने अपनी ब्लॉगिंग शुरू करी है। तो देखिए, आज माता रानी का बहुत अच्छा सा दिन है। आज पहला नवरात्र है और माता रानी आप सभी पे और मुझ पर भी अपना आशीर्वाद, अपनी कृपा बनाए रखें। इसी आशीर्वाद और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज का दिन की शुरुआत तो हो चुकी है, लेकिन व्लॉगिंग की शुरुआत करती हूँ। तो बस दोस्तों, मैंने जो लास्ट व्लॉगिंग की थी उसके साथ मैं अपनी जो मैंने आपको बताया था कि रामपुर में मेरे मैके की साइड रामलीला का आयोजन शुरू हो चुका है। तो लाइफ में पहली बार मैं अपने भाई भाभी के साथ और अपने पति के साथ रामलीला देखने गई थी। तो उसी की कुछ क्लिप्स मैंने ली हैं जो कि मैं तुरंत ही इसके बाद एडिट कर दूंगी, तो आप उन सबको देख सकते हैं। और बस दोस्तों, आज व्रत है, इससे ज़्यादा मैं आपसे क्या कहूँ। व्रत शुरू हो चुके हैं, माता रानी सभी के घरों में आ चुकी हैं। उनका आशीर्वाद, उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे। और बस चलिए, इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। आरू मजा आया? बोलो मजा आया? मजा आया? बहुत आया। से तनुजवन कृशानं ज्ञानि नामग्रगण्यम्
बैठे हैं उधर। दोस्तों शाम के बज रहे हैं 5:30 और मैं करूँगी अब माता रानी के भोग की, शाम की भोग की और पूजा की तैयारी। तो सुबह तो दोस्तों मैंने सचिन जी के लिए, क्योंकि मेरे और सचिन जी के पूरे व्रत हैं नवरात्रे के, हम दोनों पूरे ही व्रत रखते हैं। तो सुबह तो क्योंकि सचिन जी का भी यही है कि सुबह 9 बजे ऑफिस से जाके फिर वो शाम को ही 7 बजे आते हैं, 7 सवा 7 बजे। तो दोस्तों पूरा दिन फलार पे तो नहीं रहा जा सकता, कुछ हैवी चाहिए। तो इसलिए मैंने उनके लिए कूटू की पकौड़ी सुबह बनाई थी, हरे धनिए की चटनी और कूटू की पकौड़ी उनके टिफ़िन में बना के रखी थी। मूंगफली मखाने वो खाते नहीं क्योंकि जिम भी कर रहे हैं, तो उनका कहना यही है कि जितना लाइट खाना हो। तो मैंने ही ज़बरदस्ती उनके लिए कूटू की पकौड़ी बना के रखी, क्योंकि पूरा दिन दोस्तों उन्होंने तो कह दिया, लेकिन मुझे भी पता है कि लंच आवर्स पे भूख लगी आती है। तो सुबह तो मूंगफली और मखाने खा गए थे नाश्ते के तौर पे और चाय के साथ, और टिफ़िन में मैंने उनके लिए कूटू के आटे की पकौड़ी आलू की रख दी थी। कच्चे आलू काट के और उसमें कूटू का आटा मिला के, ज़ीरा, हरी मिर्चें और गरम मसाला डाल के, और उसको जैसे मेले वगैरह में आपने देखी होंगी कि हलवाई लोग बनाते हैं, उस स्टाइल में जो थी उनके लिए पकौड़ी मैंने बना दी थी। और अब शाम को भोग में मैं बनाऊंगी दोस्तों आलू के चॉप्स, कूटू के आटे के चॉप्स। अब उसको बनाने का तरीका ये है कि आलू को बॉईल कर लीजिए, उसकी पिट्ठी बना लीजिए सॉलिड वाली, उसमें हरा धनिया, हरी मिर्च, जीरा, गरम मसाला डाल के उसकी पिट्ठी बना लीजिए। और पिट्ठी पतली नहीं होनी चाहिए, मतलब कड़क पिट्ठी होनी चाहिए, सॉलिड बिल्कुल। उसमें आलू जो आप बॉईल करें थोड़े से हार्ड बॉईल करें, थोड़े से मतलब थोड़ा सा कि कड़कपन आलूओं में थोड़ा सा बिल्कुल ही मैशी नहीं हो जाए, थोड़ा सा उनमें सॉलिडनेस रहे। और फिर उनको जब वो बॉयल हो जाए छील के उनकी पिट्ठी बना के उसमें हरी मिर्च, हरा धनिया और ये सब डाल के और सेंधा नमक डाल के, क्योंकि सादा नमक नहीं खाते इन दिनों व्रत में, सेंधा नमक डाल के और उसकी पिट्ठी बना के, और एक बाउल में बैटर बना लीजिए कूटू के आटे का। जैसे हम बेसन के चॉप्स बनाते हैं ऐसी कूटू के आटे को बाउल में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के, और बिल्कुल थोड़ा सा मतलब घोल उसका गाढ़ा होना चाहिए। तो उसमें थोड़ा सा पानी, सेंधा नमक, जीरा डाल के, हरी मिर्ची डाल के एक बैटर बना लीजिए बाउल में, और गोल गोल जो है उसके लट्टू बना लीजिए। आलू की पिट्ठी जो आपने बनाई है, आपकी मर्ज़ी है, आप जैसी शेप चाहे उसको दे सकते हैं, चाहे गोल बना लीजिए, चाहे चकोर बना लीजिए। और बस जब आप भोग लगाएं या आप खाने के लिए मतलब आप टेबल पर बैठे, तभी उसको कढ़ाई गरम करके उसमें रिफाइंड डाल के, या आप देसी घी प्रेफर करते हो तो देसी घी में भी बना सकती हैं, नहीं तो आप रिफाइंड ऑयल यूज़ कर सकती हैं, क्योंकि इन व्रतों में तेल की मनाही होती है, तेल नहीं खाया जाता। तो मैं तो दोस्तों रिफाइंड में ही बनाती हूँ। तो रिफाइंड गरम करके और गोल गोल लड्डू बना के आलू के और चॉप्स बना के मतलब, और उसको डिप करके कूटू के आटे का जो घोल बनाया है उसमें आप डिप करके, और उसको तुरंत ही आप जो है जैसे ही डिप करें उसको तुरंत ही आप कढ़ाई में गरम तेल उस मतलब जो आप रिफाइंड कढ़ाई में डालें उसको अच्छा गरम कर ले, और उन सारे चॉप्स को आप डीप फ्राई कर ले, एक एक करके आप डिप करते जाएं और कढ़ाई में डालते जाएं। तो इस तरीके से वो आलू के चॉप्स तैयार हो जाते हैं। क्योंकि दोस्तों 9 दिन फलहार ही मतलब कूटू का आटा फलहार में गिना जाता है, तो फलहार के तौर पे शाम को कुछ हैवी खाने के लिए कूटू के आटे से अच्छा कोई मतलब कोई चीज़ नहीं है। कूटू का आटा हो या आप उसको क्या बोलते हैं, मेरे दिमाग से जो है नाम निकल रहा है, कूटू के आटे का अल्टरनेट भी होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो मैं नहीं खाती हूँ, बहुत मेरे दिमाग से बिल्कुल नाम निकल रहा है, मैं आपको कल बताऊँगी। तो कूटू के आटे की जगह आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसका नाम उसको कौन सा आटा बोलते हैं, मेरे दिमाग से नाम निकल रहा है दोस्तों, मुझे कल नाम याद आ जाएगा तो मैं आपको पक्का बता दूँगी। और नहीं तो आप कई लोग जो है समी के चावल भी बना के खाते हैं, पर समी के चावल मैं नहीं बनाती। मेरे यहाँ 9 दिन कूटू पे आटा ही चलता है, कूटू का आटा
और आलू की ही डिशेस बनती हैं। तो ये है दोस्तों। तो बस अब जाके आलू मैंने बॉयल होने रख दिए हैं। अब शाम के भोग और पूजा की तैयारी करूँगी। और बस दोस्तों, इसी के साथ मैं अपना आज का व्लॉग यहीं पे डी एंड करती हूँ। आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो, मेरी क्लिप्स पसंद आई हो रामलीला की, जो मैंने एडिट करके इसमें डाली है इस वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर आपसे नए व्लॉग में मिलूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और माता रानी का भजन करिए। जय माता दी।